फरीदाबाद के पटवार घरों में बिना पटवारियों के भी रिश्वत लेकर काम होने के आरोप लग रहे हैं। दरअसल जिले के सभी तहसीलों के लगभग सभी पटवारी गिरदावर परीक्षा को लेकर चंडीगढ़ में हैं और इसके बावजूद पटवार घरों में कामकाज जारी है और इसमें रिश्वत के आरोप लग रहे हैं। इसे लेकर कई वीडियोज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। हालांकि तहसीलदारों ने वायरल वीडियोज में कैद लोगों को पहचानने से इनकार किया है और सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। ये बात हमारे संज्ञान में नहीं है और ये आपने अगर जो हमें बताया है इसकी हम जांच करेंगे। अभी आपने बताया है मुझे, तो मैं आपके बताए अनुसार एक बार दिखवा लेता हूँ। इसमें अगर किसी में कोई दोषी पाया गया था तो उसकी देख लेते हैं। दादरी जिले के सबसे बड़े सिविल अस्पताल में चिकित्सकों के आधे से भी ज्यादा पदों के खाली होने से लोगों को परेशानियों का सामना इन दिनों करना पड़ रहा है। अल्ट्रासाउंड मशीन कंडम होने की वजह से बंद कमरे में धूल फांक रही है। मरीजों को बाजारों में चक्कर काटने पड़ रहे हैं और खासकर गर्भवती महिलाओं को खासी दिक्कतें हो रही हैं। वहीं मरीजों को बाजार से अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ रहा है, जिससे उनकी जेब पर भी इसका असर पड़ रहा है। सामान्य सरकारी अस्पताल के अलावा जिले भर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा चिकित्सकों की 93 पोस्ट हैं, जबकि 26 डॉक्टरों के पद खाली पड़े हैं। कई पीएमसी और सीएचसी ऐसे हैं जहां कोई डॉक्टर नहीं है, जिससे मरीजों को खासी दिक्कत हो रही है। 1 घंटे से एक्सरे के लिए खड़े हूँ, पैर में दर्द है, यहाँ बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं। कितने बुजुर्ग हैं, सब जमीन में बैठे हैं। कोई तो बेंच सिस्टम होना चाहिए, या फिर इमरजेंसी चल रही है तो उसके बीच में कोई तो ओपीडी का बंदा भी आना चाहिए। ये थोड़ा ही है कि ओपीडी वालों की इनकी कोई अहमियत नहीं है। ये बड़े बुजुर्ग भी बैठे हैं, महिलाएं भी बैठी हैं, कम से कम सीटिंग अरेंजमेंट तो कर दिया जाए। यहाँ सिविल हॉस्पिटल में 42 पोस्ट थे सैंक्शन है, लेकिन उसमें हमारे सिर्फ 20 या 21 डॉक्टर ही यहाँ पे, बाकी पोस्टें खाली हैं। अल्ट्रासाउंड का कोई भी डॉक्टर हमारे पास नहीं है और अल्ट्रासाउंड पीएनडीटी के अंडर आता है। जो अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है वही अल्ट्रासाउंड कर सकता है, तो बगैर अल्ट्रासाउंड डॉक्टर के किसी रेडियोलॉजिस्ट के हम अल्ट्रासाउंड मशीन को नहीं खोल सकते। फरीदाबाद में लगातार बिजली के अघोषित कट से लोग परेशान होते नजर आ रहे हैं। बार बार बिजली कट से परेशान लोगों ने कहा कि बिजली की कट से सबसे ज्यादा घरों में छोटे बच्चों को परेशानी हो रही है। सुबह से शाम तक 4 से 5 बार बिजली कट लगता है और इस वजह से लोगों को गर्मियों में खासतौर से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हाँ, लाइट तो बहुत परेशान करती है। 2-2.5 घंटे के लिए डेली जाती है। एक टाइम रात को भी इन्वर्टर बैठ गया, फ्रिज का दूध सब खराब हो गया। छोटे छोटे बच्चे हमारे घर में, तो बड़ी प्रॉब्लम आ रही लाइट की। तो देखो, दिक्कत तो सभी को हो रही है, लेकिन आगे कोई नहीं आता है। सबको इतनी परेशानी हो रही है, आपस में डिस्कस करते हैं। रात को भी 3-4 बार आराम से जाती है। अब कभी कूलर बंद करते हैं, कभी पंखा चलाते हैं। ये परेशानी है, दिन में भी कई बार जाती है। तो दिक्कत तो ये आज से नहीं, ये कई दिन हो गए ये दिक्कत झेलते हुए। हिमाचल प्रदेश में ज्वालामुखी के कालेश्वर महादेव में एक हादसा पेश आया है। यहाँ 2 युवक ब्यास नदी में नहाने के लिए उतरे थे और तभी अचानक नहाते वक्त दोनों युवक नदी में डूब गए। दोनों युवक ज्वालामुखी के तहत सिहोरपाई के रहने वाले बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही मौके पर ज्वालामुखी पुलिस भी पहुंच गई। डीएसपी चंद्रपाल, एसएचओ सुरेंद्र धीमान समेत पुलिस टीम ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये दोनों युवक घर पर किसी कार्यक्रम में जाने की बात कहकर आए थे और कालेश्वर स्थित नदी में नहाने चले गए। इसी दौरान यह हादसा हो गया और दोनों की मौत हो गई। मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी ज्वालामुखी चंद्रपाल ने बताया कि ब्यास नदी में डूबने से दोनों की मौत हुई है और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ये बच्चे जो है कोई 18-19 साल की उम्र के हैं और जो पता चला है कि इनको जो है वो तैरना नहीं आता था और इनके साथ 2-3 बच्चे और थे जो नहाने आए थे, लेकिन अलग अलग आए थे। और दूसरे बच्चे जो तो पंचतीर्थ एक जगह पड़ती है नज़दीक, वहाँ चले गए थे और ये 2 बच्चे यहाँ आए थे। और जब तक वो बच्चे इन तक पहुँचे हैं तो ये जो है पानी में डूब चुके थे। उत्तर भारत में पारा लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस बीच गर्मी से कुछ राहत भी अब मिलती नजर आ रही है। हिमाचल के कई इलाकों में मामूली बारिश की खबर है और तापमान में गिरावट भी दर्ज की जा रही है। इसके साथ ही 23 अप्रैल तक मौसम खराब रहने के आसार जताए जा रहे हैं। कई क्षेत्रों में अगले 2 दिन बारिश की भी मौसम विभाग ने संभावना जताई है। ऐसे में लोगों को तपती गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। हिमाचल के पहाड़ों पर होने वाली बारिश का मैदानी इलाकों में भी असर रहेगा, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। लेकिन अब पश्चिम विक्षोभ में अप्रोच कर रहा है प्रदेश में अगले 48 घंटे में, तो आज रात से कुछ एक्टिविटी प्रदेश के ऊपरी हिस्सों में शुरू होगी और कल और परसों में फिर वो नीचे मध्यम और निचले क्षेत्रों में भी उसका असर देखने को मिलेगा। उससे तापमान में ज़रूर कमी आएगी और हीट वेव कंडीशन जो चल रही है अभी आप देख रहे हैं, उसमें भी निजात मिलेगा। 23 तारीख के बाद फिर से मौसम में जो है इसी तरह का एक तरह से विंड्स आएंगी, बदलाव आएगा और फिर से संभावना है कि प्रदेश में हीट वेव कंडीशंस रहेंगी।